एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने फाइंड करना है एचसीएफ। क्या लिखा हुआ है? फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से तो हमने क्या इसमें फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें देखें फर्स्ट पार्ट x3 प्लस 3x² जो भी वैल्यू गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इसका हल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। किस मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में आपको पता होना चाहिए जो पहली वैल्यू होगी, पहली वैल्यू कौन सी है? मतलब x3 प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12, ये है फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को आपने अंदर रखना है, अंदर का मतलब ब्रैकेट के अंदर आपने रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू थी x3 प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12, आगे लगा हुआ है कॉमा, कॉमे के बाद दूसरी वैल्यू आ रही है। पहली वैल्यू आपने क्या करनी है? ब्रैकेट के अंदर लिख दी इस तरह से, ठीक है। बाहर कौन सी वैल्यू लिखेंगे? दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है? x3 प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। हम फाइंड क्या कर रहे हैं? एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिहाज से आपने क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया आपको? पहली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर और जो दूसरी वैल्यू है वो बाहर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखें, ये x3 है, यहाँ भी क्या है? x3 है। तो इसका मतलब आपने पहली पहली वैल्यू को, वेरिएबल को देखना है। वहाँ x3 आ रहा है, यहाँ भी x3 आ रहा है, तो इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x3 ही आए? तो जाहिर सी बात है जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। x3 ये पूरी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, ठीक है। आपने करना है रफ पेज में, ठीक है। ये नीट है, ये वाला तो नीट है, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए रफ वर्क यहीं पे कर रहा हूँ। आपने जो है किसी और जो रफ पेज है वहाँ पे आपने करना है सॉल्व। x3 प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। अब जो ये वैल्यू मैंने लिखी है ये कहाँ से आई है आपको पता होना चाहिए। ये वाली बाहर वाली, बाहर वाली को किसके साथ कर रहे हैं? 1 के साथ। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा? x3 मल्टीप्लाई 1 x3 प्लस आएगा x2 मल्टीप्लाई 1 ये भी x2 माइनस ये भी वही आएगा 10 मल्टीप्लाई 1 10x प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 8 आएगा। तो ये आंसर आ रहा है किसका? जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ रहा था। तो ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? इस पूरी वैल्यू को जो बाहर थी इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो आपने 1 कहाँ लिखना है? ऊपर, ठीक है। जो आपका आंसर आया रफ पे आपने पहले सोल्व कर लेना है, जो आंसर आया वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्या आंसर आ रहा है? x3 प्लस x² माइनस 10x। और ये ख्याल रखना है कि x² है तो x² के नीचे उसी की वैल्यू, मतलब पावर 2 है तो उसकी पावर 2 नीचे ही लिखनी है। अगर फर्ज करें यहाँ 2 ना होता, x2 अगर इधर ना होता तो वो साइड पे लिखते, ठीक है। माइनस 10x 16x के नीचे, और जो नंबर है 8 वो 12 के नीचे आएगा प्लस 8। ऐसे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप देखिए हमने क्या करना है। जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी उनके साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का, और ये प्लस का ये क्या हो जाएगा? माइनस का। देखें प्लस x3 माइनस x3 आपस में क्या हो गए? कट गए, कैंसिल हो गए। ये प्लस 3x² है माइनस x² है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। तीन में से जब एक x² चला गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, 2x², ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 10 चला गया 6x, ऐसे है। तो प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस का आएगा। हम माइनस का क्यों लिख रहे हैं? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गए 4, प्लस का बचेगा या माइनस का? यहाँ जो बचेगा वो प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? प्लस की। अब जो वैल्यू आपके पास बनी है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 4। इसी में से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2, ठीक है। मैं क्या क्या कॉमन ले रहा हूँ? 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से x2 आएगा माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 की जगह पे 3x आएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया। तो मैंने क्या लिया? कॉमन ले लिया 2। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये ख्याल से सोच समझ के आपने यहाँ नोट करना है, क्योंकि बाकी जो सवाल आएंगे वो भी इसी तरह से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे क्या करें? इग्नोर कर दें 2 को, ठीक है। कौन से 2 को इग्नोर कर रहे हैं? ये वाले जो कांस्टेंट नंबर यहाँ आएगा आपने उसे कर देना है इग्नोर। तो मैं लिखता हूँ इग्नोरिंग 2 हुई हैव। जब हमने 2 को क्या किया? इग्नोर किया, तो क्या वैल्यू बचेगी? x² माइनस 3x प्लस 2, वो मैंने लिख दिया। अब ये जो वैल्यू बची है जिसको हमने इग्नोर किया वो आपने लिख देनी है बाहर।
अब अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है भाई, अंदर आप वो लिखोगे जिसके साथ आपने उसको डिवाइड किया था। किसके साथ डिवाइड किया था, x3 प्लस एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 8। अब ये जो वैल्यू बच रही थी वो हमने कहाँ लिख दी, अंदर लिख दी। तो अब डिवीजन का तरीका देखें, यहाँ x3 है, वहां क्या है, x2 है, तो x3 आना चाहिए ना। x2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x3 आए, वो है x। रफ में आपने इसको सॉल्व करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x के साथ। तो x3 बनेगा माइनस 3x मल्टीप्लाई x, 3x स्क्र प्लस 2 मल्टीप्लाई x, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू थी इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, x के साथ, वहाँ x लिखेंगे, जो वैल्यू बनेगी वो हमने यहाँ लिखनी है नीट में, x3 माइनस 3x स्क्र, उसके बाद प्लस 2x आ रहा है। अब 8 के नीचे कांस्टेंट लिख रहे हैं, यहाँ तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब हम यहाँ भी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, ऐसे का ऐसे छोड़ देना। ऐसे करके नीचे वाली वैल्यूज का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का, तो यहाँ प्लस का था माइनस का हो गया, ये आपस में कैंसल, दोनों प्लस के हैं, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4x स्क्र माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 8x आएगा प्लस 8, ये वैसे का वैसे। अब वो देखें x2 है, पहली पहली वैल्यू को देखनी है, जब आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई पहली वैल्यू को, वहाँ x2 है, यहाँ 4x2 है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4x2 बन जाए, जाहिर सी बात है किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 4 के साथ। एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 के साथ। जब एक्स स्क्र 4 के साथ मल्टीप्लाई हो, 4x स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12, साथ x है तो x लिखेंगे, प्लस आएगा 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन रही है, कैसे बनी है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 4 के साथ। और 4 कौन सा था, प्लस का या माइनस का, प्लस वाला 4 था, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्लस का 4 मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ। तो आंसर ये आ रहा है। ये जो आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे नीट में लिखूंगा, ये मैंने लाइन जो की है ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। आपने दूसरे पेज पे करना है, यहाँ पे आपने आंसर में लिखना है जो वैल्यू आई है। क्या वैल्यू आ रही है, 4x स्क्र माइनस 12x प्लस का 8, ये आ रही है वैल्यू। प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखें प्लस 4x माइनस 4x स्क्र कैंसल, यहाँ से प्लस 8 और माइनस 8 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इधर जो ऊपर आ रहा है वो माइनस 12 आ रहा है, कैसे आया है, ये हमने जो किया है माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 2 फिर प्लस होंगे ना, 10 और 2 12 हो गए, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, ऊपर माइनस 12x, नीचे कौन सा है, प्लस का 12x। जब साइन चेंज किए हैं तो ये प्लस हो गया, ऊपर क्या है माइनस, तो ये भी आपस में कैंसल, 8 भी कैंसल, 12 भी, और ये भी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, कैंसल हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 0। अब लास्ट में इसका आंसर लिखना है, आंसर में हमने फाइंड क्या करना था, HCF फाइंड करना है। तो आपने ये बात लाजमी यहाँ नोट करनी है, HCF कौन सा होगा, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, ना ही इसका आंसर 0 है और ना ही x प्लस 4। आपने आंसर यानी कि HCF आपने वही लिखना है जिस वैल्यू के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ आपने लास्ट में डिवाइड किया होगा, ठीक है। लास्ट में किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, तो HCF इज इक्वल टू x2 माइनस 3x प्लस 2। HCF आपका वही बनेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। HCF वही बनेगा जिसके साथ लास्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी के साथ डिवाइड किया तो ये ही आपका HCF है।